देख रहे सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। रुक करते खबर की तरफ। प्रयागराज घूरपुर थाना अंतर्गत ईश्वरदीन छेदीलाल इंटर कॉलेज में जनसंवाद के माध्यम से किसानों की समस्या के समाधान हेतु सांसद रीता बहुगुणा जोशी व विधायक डॉक्टर अजय कुमार भारती बारा ने जनसंवाद के कानून के बारे में विस्तृत चर्चा करके किसानों को आश्वस्त किया कि जिस सरकार ने लगातार किसान के समर्थन मूल्य बढ़ाए हैं, वह सरकार किसान के समर्थन मूल्य को समाप्त नहीं कर सकती है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सरकार ने 500 करोड़ रुपया मंडियों के सुधार के लिए जारी किया है। जिस देश की सरकार किसान के प्रति इतनी चिंतित हो, उस देश में किसान के साथ कोई गलत नहीं कर सकता है। सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने किसानों से बताया कि 97 करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि का किसानों के बीच वितरण हो चुका है, जहां प्रधानमंत्री ने किसानों की समस्याओं का गहराई से अध्ययन करने के लिए अब तक 1 लाख कृषक संगठनों से वार्ता भी कर चुके हैं। सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की समस्या के निराकरण के लिए 2004 में स्वामीनाथन आयोग का गठन किया गया था, जिसने 2006 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। मौजूदा सरकारों ने इस रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था, जिसके तमाम बिंदुओं को कोई राजनीतिक दलों ने अपने घोषणा पत्रों में उपयोग किया। नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित के लिए और उत्थान के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की शुरुआत की, जहां आज देश के प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री और पूरी सरकार किसानों के साथ है। इस मौके पर आए हुए किसान कुलदीप पाठक, राजेश त्रिपाठी, बब्बन सिंह, सत्येंद्र सिंह आदि ने समर्थन मूल्य के संबंध में सवाल किया, जिनका सांसद ने जोरदार खंडन करते हुए कहा कि समर्थन मूल्य लागू है और लागू रहेगा। यह देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं और हम सबको उनकी बातों पर विश्वास करना चाहिए। उन्होंने मंडी समाप्ति की प्रश्न पर जवाब देते हुए कहा कि मंडी समाप्त नहीं हो रही है, बल्कि आने वाले समय में इसे और मजबूत किया जाएगा तथा नेट के माध्यम से एक दूसरे मंडी को पूरे देश में कनेक्ट करने का भी प्रयास चल रहा है। जहां इस मौके पर स्थानीय विधायक डॉक्टर अजय कुमार, विभूति नारायण सिंह, रमेश पांडे ने भी किसानों के साथ बैठक कर उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए किसान बिल से संबंधित शंकाओं का निराकरण किया। जहां कार्यक्रम की अध्यक्षता यमुना पार अध्यक्षता विभन नाथ तथा संचालन विजय शंकर शुक्ला ने किया। वहीं इस मौके पर मुख्य रूप से शशिकांत त्रिपाठी, संत प्रसाद पांडे, राजेंद्र मिश्रा समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरकार द्वारा जो नए 3 कानून बनाए गए हैं किसान के ऊपर, उस पर किसान जगह जगह आंदोलन कर रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आज आपने देखा कि यहाँ भी बहुत सारे काश्तकार और किसान और किसान संगठन के लोग प्रतिनिधि आज यहाँ जसरा में 12 विधानसभा में एकत्रित हुए थे और उनसे हमारा संवाद हुआ और 2 बातें उभर कर समझता है। सबसे पहले तो कि सभी किसान इन जो हमारे अधिनियम में कानून है, इनके पक्ष में, वो कहते हैं कानून बिल्कुल ठीक है, वापस नहीं होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो आंदोलनकारी, उनको सरकार से वार्ता करनी चाहिए। आपके सामने सबने हाथ उठाकर समर्थन किया। उनकी सिर्फ एक ही चिंता है कि MSP समाप्त नहीं होनी चाहिए। वो खुले बाजार के पक्ष में हैं। वो जानते हैं कि इन सारी जो सुविधाएं दी जा रही, कानून बने, इससे उनकी आय भी बढ़ेगी, उनकी खेती भी बढ़ेगी, उपज भी बढ़ेगी। तो अब MSP के संदर्भ में उनकी चिंता है। हम लोगों ने उनको आश्वस्त किया है कि जिस देश का प्रधानमंत्री 133 करोड़ लोगों को संबोधित करके कहे कि हम लिखित देने को तैयार हैं कि MSP रहेगी, तो उनको शंका नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद भी यह उनकी शंका सरकार दूर करेगी। और पहली ज़रूरत इस बात की है कि संवाद वार्ता सरकार के साथ शुरू हो। हमारे कृषि मंत्री, प्रधानमंत्री बहुत ही खुले मन से लोगों, किसानों का उत्थान चाहते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जब वार्ता शुरू होगी तो सारे समाधान। 12 के किसान इस समय बाजारों में 10 से 12 रुपए किलो धान बेच रहे हैं, जबकि क्रय केंद्रों पर उनका खरीदा नहीं जा रहा और बकाया इधर उधर घूम रहे हैं। इसका कारण क्या है? देखिए, कुछ तो ऐसी बात, क्रय केंद्र बहुत अच्छे से शुरू हो गए हैं। आज ही मेरी जिलाधिकारी से बात हुई है। जो कमियां थी मैंने उनको इंगित कराया है और मुझे लगता है मेरे मुख्यमंत्री ने कल ही निर्देश दिया कि सारे कमिश्नर और DM क्रय केंद्रों का भ्रमण करें, उनका निरीक्षण करें। हम निश्चित करेंगे कि किसान का अनाज जो सरकारी खरीद की जो किसान बिल जो भी है उसके हम लोग समर्थन में है, लेकिन एक संशोधन उसमें चाहते हैं कि जो MRP है, MSP उस पे, उसी रेट पे उसको कानून बना दें, जिससे कि उस पे बाहर भी यही हम लोगों का बिक सके।
एमएसपी से नीचे कोई व्यापारी का खरीदता है उस पर कानूनी कार्रवाई हो तो एमएसपी से नीचे न बिक्री हो। सांसद महोदय द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन मिला कि हम मोदी को इसका भेजेंगे, इसको लिख करके इस संशोधन पर लिख के भेजेंगे कि इस पर कानून बनाया जाए। आपका परिचय? तो हमारा नाम बंस सिंह पचखड़ा। सत्येंद्र प्रताप सिंह। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।